स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, मानव शरीर एवं उसके विभिन्न तंत्र। इसका जो मेन टॉपिक है पाचन तंत्र है। अगर कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। पाश्चुरीकरण है एक क्या है? तो ये एक निम्न और उच्च ताप उपचार है। क्या है? पाश्चुरीकरण ये निम्न है और उच्च ताप उपचार है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। पाचन तंत्र का ये बाई ऑप्शन है। पाचन तंत्र का हिस्सा क्या नहीं है? तो कॉर्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। कॉर्निया आंख से संबंधित है। पाचन तंत्र का जो हिस्सा है यकृत है, पित्ताशय है और आंत है। पाचन तंत्र का कौन कौन हिस्सा है? यकृत है, पित्ताशय है और आंत है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भोजन का पाचन समान रूप से कहाँ होता है? भोजन का पाचन समान रूप से होता है छोटी आंत में होता है। भोजन का पाचन समान रूप से कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन पाचक एंजाइम है। प्रोटीन पाचक एंजाइम है तो यह है एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन एंजाइम है। एंजाइम मदद करता है। एंजाइम मदद करता है भोजन पचाने में मदद करता है एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पेप्सिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील रहता है? पेप्सिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील रहता है? तो ये क्षारीय माध्यम में क्रियाशील रहता है। क्षारीय का होता है 7 से ऊपर जो भी होता है वो क्षारीय हो जाता है। 7 अगर रहता है तो उदासीन होता है और 7 से कम जो रहता है वह अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पित्त रस का कार्य क्या है? पित्त रस का जो कार्य है वसा का एमल्सीकरण है। पित्त रस का कार्य क्या है? वसा का एमल्सीकरण है इसका कार्य। नेक्स्ट। इंसुलिन हार्मोन परिवर्तित करता है। इंसुलिन हार्मोन परिवर्तित करता है वसा को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। क्या करता है? वसा को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त का स्त्रावन करता है? कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त का स्त्रावन करता है? तो ये यकृत करता है। कौन करता है? यकृत करता है। किसके स्त्रावन में एंजाइम होते हैं? तो किसके स्त्रावन में एंजाइम होते हैं? तो ये लार ग्रंथिया में एंजाइम होते हैं। कौन सा पाचक रस नहीं बनाता है? कौन सा पाचक रस नहीं बनाता है? तो ये बाई ऑप्शन था मूत्राशय जो है पाचक रस नहीं बनाता है। अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होती है? अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होती है? तो ये आमाशय के द्वारा स्रावित होती है। नेक्स्ट। मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है वो क्या है? मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है वो क्या है? वो क्षारीय है। क्या है? क्षारीय है। 7 से अधिक है तो क्षारीय है। वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से मोटापा होता है और मोटापा को BMI द्वारा मापा जाता है। BMI द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट। हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है? हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है? तो ये यकृत में पैदा होता है। कहाँ पैदा होता है? यकृत में पैदा होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है? मानव शरीर का जब सबसे कठोर जो भाग है इनामल है जो दांत की परत होती है। इनामल जो दांत की परत होती है। आमाशय में प्रोटीन पेप्टाइड्स में रूपांतरित करने वाला एंजाइम है। आमाशय से प्रोटीन पेप्टाइड्स में रूपांतरित करने वाला एंजाइम कौन है? तो ये पेप्सिन है। कौन है? पेप्सिन है। किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है? किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है? तो यह यकृत में पित्ताशय अवस्थित होता है। कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है? कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है? तो यह है पेप्सिन है। नेक्स्ट। पाचक रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचक रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है। भोजन प्रायः किसमें पचता है? भोजन जो प्रायः पचता है वह छोटी आंत में पचता है। कहाँ पचता है? भोजन जो पचता है छोटी आंत में पचता है और उसकी शुरुआत मुंह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आहार नाल के किस भाग में भोजन की अधिकतम अवशोषण होता है? आहार नाल के किस भाग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। लैक्टोज बना होता है क्या क्या से मिलकर बना होता है? तो ये ग्लूकोज और लैक्टोज से मिलकर लैक्टोज बना होता है। आहार नली का सबसे लंबा भाग क्या है? आहार नली का सबसे लंबा जो भाग है क्षुद्रांत क्या है? क्षुद्रांत है। दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है। दांतों के उचित निर्माण के लिए लोहा आवश्यक है। क्या है? लोहा आवश्यक है। नेक्स्ट, एंजाइम सहायक होते हैं। एंजाइम जो सहायक होते हैं भोजन पाचन में सहायक होते हैं। क्लिफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? क्लिफॉर्म जीवाणु जो पाए जाते हैं आंत में पाए जाते हैं। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पीत रस को संग्रहित करता है? मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पीत रस को संग्रहित करता है? वह है पित्ताशय। कौन है? पित्ताशय। गाय के दूध का पीला होने के कारण क्या है? गाय के दूध का पीला होने के कारण है केरोटीन है। कौन है? केरोटीन है। सलाइवा में विद्यमान एंजाइम का नाम बताइए जो स्टार्च को तोड़ता है। सलाइवा में विद्यमान एंजाइम का नाम बताइए जो स्टार्च को तोड़ता है। तो वह तोड़ता है एमाइलेज में तोड़ता है। किसमें तोड़ता है? एमाइलेज में तोड़ता है। मानव शरीर में प्रोटीन अपघटन के फलस्वरूप कौन सा अम्ल बनता है? मानव शरीर में प्रोटीन अपघटन के फलस्वरूप कौन सा अम्ल बनता है? तो वह बनता है अमीनो अम्ल बनता है। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी क्या उपयोग करता है? भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम जो उपयोग करता है ग्लाइकोजन उपयोग करता है। अस्थियों तथा दांतों का मुख्य घटक क्या है? अस्थियों तथा दांतों का जो मुख्य घटक है कैल्शियम फॉस्फेट है। कौन है? कैल्शियम फॉस्फेट है। मानव में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मानव में भोजन का पाचन जो शुरू होता है वह मुंह से होता है। कहाँ से शुरू होता है? मुंह से शुरू होता है। एंजाइम जो यीस्ट में उपस्थित होता है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है वह है इनवर्टेज। लार किसके पाचन में मदद करता है? लार जो पाचन मदद करता है स्टार्च के पाचन में मदद करता है। कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन नहीं करता है? तो यह पाचन में नहीं करता है वह है लाइपेज। कौन नहीं है? लाइपेज। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? किस पोषक तत्व सर्वप्रथम वह कौन सा पोषक तत्व है जो मुंह में पाचन होता है? वह है कार्बोहाइड्रेट। कौन है? कार्बोहाइड्रेट। वीर्य में उपस्थित शर्करा का नाम क्या है? वीर्य में उपस्थित शर्करा का नाम क्या है? तो वह है फ्रैक्टोज। कौन है? फ्रैक्टोज। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है? तो वह मिलता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। अमाशय की मुख्य कोशिकाएं एवं पेराइटल कोशिकाएं क्रमानुसार स्त्रावन करती है। तो वो करती है प्रो एंजाइम एवं HCl में करती है। नील हरित शैवाल जो एकल कोशिका प्रोटीन की तरह उपयोग किया जाता है। नील हरित शैवाल जो एकल कोशिका प्रोटीन की तरह उपयोग किया जाता है वह है स्पाइरुलाइना। मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रक केंद्र केंद्र होता है
वह हाइपोथैलेमस में होता है। मनुष्य शरीर का वह प्रमुख उपापचयी अंग कौन है? उपापचयी अंग कौन है? वह है यकृत। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।